Next question. Following information is available about certain portfolios. Portfolio A to portfolio H information have been given, returns have been given and standard deviation is given. Suppose you can also borrow and lend at an interest rate of 12%. फ्रेंड्स, अगर हमको बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट का एक ही रेट दे रखा है ना, तो उसे हमें समझना है कि हमको आरएफ दे रखा है. इफ एट ऑल एट वन रेट यू कैन बोरो एज वेल एज इन्वेस्ट, उसको बोला जाता है आरएफ. क्वेश्चन में ये पूछा है विच ऑफ द अबव पोर्टफोलियो इज बेस्ट, दैट इज अ क्वेश्चन. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि आपके मुताबिक इन सब में से बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा है. ना फ्रेंड्स, बेसिकली बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा होता है? इट इज़ वन ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो. तो सब पोर्टफोलियोज का शार्प रेशियो फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है. हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बेस्ट दैट इज एफिशिएंट पोर्टफोलियोज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. वी कैन से दैट से फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन पोर्टफोलियो ए बी सी डी ऑल ऑफ देम आर इनएफिशिएंट बिकॉज इन सब का जो रिटर्न है वो ई पोर्टफोलियो से कम है और इन सब का जो रिस्क है वो ई पोर्टफोलियो से ज़्यादा है. तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट से पोर्टफोलियो ए टू पोर्टफोलियो डी आर इनएफिशिएंट. पोर्टफोलियो जी इज ऑल्सो इनएफिशिएंट. क्यों? क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एफ से ज़्यादा है, उसका रिटर्न एफ के जितना ही है. सो बेसिकली एज अ स्टूडेंट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द शार्प रेशियो फॉर ओनली 3 एफिशिएंट पोर्टफोलियोज ई एफ एन एच, और उसमें से जिसका सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो है उसको हमें सिलेक्ट करना है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. Is inefficient because it has same return as F with higher risk. Third, portfolio E, F and H are efficient portfolios for them we can compute Sharpe ratio to find best portfolio. Read an answer. Sharpe ratio is equal to x per minus RF divided by standard deviation. So it is E, F and H. E में कैसे किया जाएगा? 17 minus 12 divided by 19. F में कैसे किया जाएगा? 18 minus 12 divided by 32. H में कैसे किया जाएगा? 20 minus 12 divided by 45. So basically over here 17 minus 12 that comes to 5 divided by 19, that is 0.2631 or 32. For the next one 6 divided by 32, 0.1875, and for the last it is 18 upon 45, that is 0.1778. So you are required to make a comparison of all of them, और जिसका शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा है that is the best.
क्या वो हमने समझा था, दैट से इट इज इंडिकेटिंग द एडिशनल रिटर्न फॉर 1 यूनिट ऑफ रिस्क, एडिशनल रिटर्न फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ एडिशनल रिस्क। तो जिसका शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा है से उसको सिलेक्ट किया जाएगा। विथ पैराग्राफ राइट डाउन, investors are advised to invest in E for best result, यानी ई पोर्टफोलियो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा फॉर एनी लेवल ऑफ द रिस्क व्हेन यू कंबाइन इट विथ आरएफ।